नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज की हमारी सीपीयू एसएससी के जो इंग्लिश कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास रहेगी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर सक्सेस या फिर आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, नो एरर। देखना, हमारे को एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। जब भी हम बात करते हैं किसकी और की बात करते हैं, इससे पहले या तो हम इसकी बात करेंगे या इसकी बात करेंगे, आवर सक्सेस या फिर आवर फेलियर, एक दोनों में से किसी एक को दिखाएंगे। और जब किसी एक को दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हुआ सिंगुलर। मतलब क्या बना अपने पास, सिंगुलर सब्जेक्ट बना अपने पास। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो आने वाली वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहां पे क्या दिखा रखी है, प्लूरल दिखा रखी है। सिंगुलर कैसे बनेगी, इसके साथ एस लिखो या ईएस लिखो, आईईएस लिखो सिंगुलर बनाने के लिए। तो क्या बनेगा अपना, डिपेंड नहीं डिपेंड्स बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद देखो क्या कह रहा है, डू यू नो, आपको पता है दैट इट वॉज, क्या दिखा रखा है, इट वॉज पास्ट। एक और बात सुनो ध्यान से, जब भी अपने पास यहां पे बी की फॉर्म लिखेंगे, किसकी फॉर्म लिखेंगे, बी की फॉर्म, उससे पहले अपने पास प्रोनाउन है। क्या बोला मैंने, उससे पहले प्रोनाउन है, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, दोनों हम सेम रखेंगे। मतलब एक केस के अंदर रखेंगे, सब्जेक्टिव केस के अंदर रखेंगे इनको। बात कहां पे, पास्ट के अंदर। करना क्या पड़ेगा, आगे पढ़ो, आई हु हैज, क्या गया अपने पास, यहां पे पास्ट में दिखा दिया, आने वाला हमारे को प्रेजेंट में दिखा दिया। दिखा दिया तो गलत हो गया, गलत हो गया तो क्या बना दो, इसको ठीक बना दो। ठीक कैसे बनेगा, पास्ट में है जो क्या बनता है, हेड बनता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर, यहां पे कहां पे, सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या देखा हमने, नो एरर पढ़ा। देखो यहां तक ठीक है, बिल्कुल कोई कमी नहीं, यहां पर अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही इज ए वर्किंग, वह काम कर रहा है, हिज सन इज वर्किंग, काम कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या दिखा रखा है, वेरी हार्डली, क्या दिखा दिया यहां पे, हार्डली दिखा दिया। तो क्या करेंगे, यहां पे जो हार्ड लिख रखा है ये गलत हो गया। क्या बोलेंगे, ये अपने पास हार्डली, गलत क्यों हो गया पता है, क्योंकि ये अपने पास नेगेटिव सेंस देता है। कैसे देता है, नेगेटिव सेंस देता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, क्या बोलेंगे, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देता है काम के न होने की, बिल्कुल ही न होने की काम को देता है। तो करना क्या पड़ेगा, सेंटेंस तो अपने पास सेंस ठीक कह रहा है, पॉजिटिव सेंस है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको इसको हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। एडवर्ब पहले भी एडवर्ब है ये, लेकिन अब इसको कैसे क्या करेंगे हमें, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, हार्डली नहीं, इसको बनाएंगे हमें हार्ड। तो अपने पास ठीक हो गया। तो क्या बना, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड बना। आगे देखिएगा, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बड़े ध्यान से देखना, व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, कहां की घटना, ये घटना दिखा रखी है पास्ट की। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनी तो इसका मतलब पास्ट टाइम, जो अब नहीं है। लेकिन आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं, देयर इज, क्या लिख रखा है, देयर, वहां पे चार्ल्स इज नहीं, घटना जब पास्ट की है तो इज कैसे बनेगा, क्या बना दो इसको, इज को वॉज बना दो, सेंटेंस आपका ठीक हो गया। प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, नो एरर। एरर कहां, बी पार्ट के अंदर, यहां एरर कहां पे, सी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन अपने पास क्या कर रहा है, द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। अपने पास क्या दिखा रखा है, यहां पे दिखा रखा है ऑल्सो, सॉरी शुड, शुड दिखा दिया अपने पास। ये क्या अपने पास एक हेल्प, अपने पास एक मॉडल वर्ब है, क्या अपने पास एक मॉडल वर्ब है। अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ आने वाली हमेशा वर्ब रहती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो अपने क्या लिखा रखा है, यहां पे क्या दिखा रखा है, शुड दिखा रखा है, यूज दिखा है, क्या दिखा रखा है, यूज। गलत हो गया तो ठीक कैसे बनेगा, यूज नहीं, यूज होगा यहां पे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास, ही आस्क्ड मी व्हेन आई कुड आई फिनिश द वर्क। हमने पढ़े नरेशन, नरेशन के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन होता है जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, उसके अंदर सेंटेंस अपने पास सिंपल में बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा, डिक्लेरेटिव बन जाएगा इंटरोगेटिव से। ये अपने पास क्या दिखा रखा है, इंटरोगेटिव, व्हेन,
कुड लिखा रखा ना, क्या करेंगे, कुड के बाद आई लिखा ना, तो कुड से पहले आई लिख दो, सेंटेंस ठीक हो गया। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। यहाँ पे बी के अंदर एरर, यहाँ पे सी पार्ट के अंदर एरर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास व्हेन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे दो कामों को दिखाया गया है, दो कामों को एक साथ दिखाया गया है, और दोनों काम कहां, फ्यूचर के अंदर दिखा रखा है। देखो क्या कर रहा, दोबारा देखो, देखो व्हेन आई सेल सी हिम, जब मैं उसको देखूंगा, आई सेल टेल हिम, मैं उसको बता दूंगा। सेंटेंस को दोबारा देखो, व्हेन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम, क्या कर रखा सेंटेंस के अंदर, मैं उसको देखूंगा तो बताऊंगा। दोनों काम कहां, फ्यूचर के अंदर। क्या लगता नहीं आपको, शर्त है सेंटेंस के अंदर, शर्त है, एक काम का होना दूसरे पे डिपेंड दिखा रखा है। बताए कब गा, जब वो मिलेगा। मिलने का काम पहले होगा, बताने का काम बाद में होगा। अगर जो काम पहले होता है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म पे लिखते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखते हैं, और बाद वाले काम को हम फ्यूचर में दिखाते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, इस सेल को यहां से उठा दो, बस काम खत्म आपका, निकाल दिया। आई सेल फर्स्ट फॉर्म हो गई अपने पास। किस साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। सेंटेंस होगा ठीक। एरर कहां पे, ए पार्ट के, सिर्फ सेल को निकाल दो यहां से, बाकी ठीक हो गया अपने पास। आगे देखिए, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, एसएससी ने पूछ रखा है क्वेश्चन, सारे एसएससी के ही क्वेश्चन। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने पास ये डिस्पाइट है ना, क्या बोलेंगे, डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इसके बावजूद, मतलब हिंदी में क्या होता है इसका, इसके बावजूद। ही लव्ड हर, ये इंसान किससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। किसकी बजाय, खुद की बजाय। समझ में आप, उससे प्यार करता है खुद की बजाय, इसके बावजूद। यहां पे डिस्पाइट के साथ ओ प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक हो गया, बस काम खत्म। ये अपने पास सी में एरर ऑफ नहीं होता। इसी जैसा अपने पास और एक शब्द है जिसको बोलते हैं इंस्पाइट। इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये होता है इंस्पाइट ऑफ। जो मतलब इंस्पाइट ऑफ का है वही मतलब डिस्पाइट का है, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन आज के अपने 10 ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, नो एरर। सेंटेंस को देखा हमने, सेंटेंस देखने के बाद क्या चला, जब भी अपना सेंटेंस लिखा जाता है इट इज टाइम से, इट इज हाई टाइम, क्या बोला मैंने, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम से लिखा जाता है। तो उस टाइम के साथ जो हम वर्ब लिखते हैं वो लिखते हैं सेकंड फॉर्म। क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या सेकंड फॉर्म लिखी है, नहीं लिखी जी, शुड लिखा रखा, शुड के साथ है लिखा रखा। ये काट दो यहां से, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, किसकी, डू की। डू डिड डन बनती है ना, तो क्या बनेगी, डिड बन जाएगी अपने पास। सेकंड फॉर्म है, डू से बनती है, डू का मतलब करना होता है, तो डू डिड डन, सेकंड फॉर्म डिड बनती है, सेंटेंस हो जाएगा बी एरर, यहां पे एरर है। आगे देखिएगा, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, क्या बोलेंगे, ये अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है, टेल के साथ, क्या बोलेंगे, टेल के साथ। हम प्रेपोजिशन टू नहीं लेते, सीधा लिखते हैं उस इंसान को, क्या बोलेंगे, सीधा टेल के बाद उस इंसान को लिखते हैं, टोल्ड के बाद उस इंसान को लिखते हैं। एरर अपना कहां पे, टू, टू को निकाल दो यहां से, ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो।